तो कल मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत के बाद से ही लगातार हंगामा बढ़ा हुआ है। आज भी तनाव का माहौल है। मंदसौर में किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से राज्य में बंद का समर्थन किया गया और उधर तस्वीरें ग्वालियर की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीच बचाव करती पुलिस। किसानों की मौत के बाद बंद का आह्वान किया गया था। राज्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बंद का समर्थन किया गया, लेकिन ग्वालियर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, कार्यकर्ता भिड़ गए आपस में आमने सामने। तो आंदोलन कर रहे किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। कर्ज माफी के इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ा जब यूपी में किसानों का कर्ज माफ करने के वादे के साथ बीजेपी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद कर्ज माफी का योगी सरकार ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन यूपी की तरह दूसरे राज्यों में भी कर्ज माफी की मांग उठने लगी। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में हंगामा हो रहा है। कर्ज माफी के इस मुद्दे पर एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा से बात की। सुनिए आप। यूपी में किसानों की कर्ज माफी के फैसले के बाद से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन पर हैं। वो भी अपने लिए कर्ज माफी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हालात खराब हैं। यूपी में भी किसानों की कर्ज माफी का फैसला तो हो गया है, लेकिन राहत कब मिलेगी? बात करते हैं यूपी सरकार के प्रवक्ता और बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से। श्रीकांत जी, बात यहाँ से निकली और बहुत दूर तक चली गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब उबल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बात ऐसी निकल गई कि जिससे उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केंद्र की सरकार और हमारे राज्यों की सरकार किसानों की ही सरकार तो है, और अब तक किसान के बारे में चिंता कहीं हुई नहीं। चुनावों में, रैलियों में किसान की बात तो होती थी, लेकिन किसान के हित को कभी पूरा नहीं किया गया। ये केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार मिलकर हम किसानों के हित को पूरा कर रहे हैं, किसानों को एक सुरक्षा कवच देने का काम कर रहे हैं, और हम उसमें सफल भी हुए हैं। नहीं, लेकिन आपको इस बात का अंदेशा था कि अगर यूपी में किसानों की कर्ज माफी का फैसला हो रहा है तो दूसरी जगह भी ये मांग उठेगी? नहीं, उसमें महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों के साथ बातचीत करके और लगभग जो भी उनकी मांगे हैं उनको स्वीकार किया है, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारें, हमारी बीजेपी शासित राज्य जहाँ जहाँ है, ये सरकारें किसानों की ही सरकार हैं, और किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जितना किसानों के लिए हमने राहत दी है, आज़ाद भारत के इतिहास में उतनी राहत किसी भी सरकार ने किसानों को नहीं दी है। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, किसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, किसान आत्महत्या पर ना जाए, इसके लिए उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प है। पर आपने सोचा था कि इस तरीके से किसानों पर फायरिंग हो जाएगी, इस कर्ज माफी को लेकर के बात इतनी दूर चली जाएगी, सब लोग उसका, कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर सबको एक मुद्दा मिल गया? देखिए, जो वहाँ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी संवेदना उनके प्रति है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने किसानों से बातचीत की, किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया, लगभग सभी मांगें मानी गई। लेकिन कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस एंड पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि जब सत्ता में थे तब इन्होंने देश का दोहन किया, प्रदेशों का दोहन किया, और किसान को इस हालात पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो आत्महत्या करने के अलावा उस पर कोई विकल्प नहीं बचा। अब ये सरकार किसानों के हित की सरकार है, इसलिए कांग्रेस ने एक शांत प्रदेश को जलाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, उसको जलाने की कोशिश की है, और चिताओं पर रोटी सेकना कांग्रेस का इतिहास रहा है। लेकिन ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन था और वहाँ सब कुछ जो मांगे थी किसानों की उनको स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद इस आंदोलन में हिंसा भड़काने का काम कांग्रेस ने किया है। कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर कांग्रेस ने इसको आग भड़काने का काम किया है, तो कांग्रेस को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। श्रीकांत जी, एक सवाल यहाँ भी रह जाता है यूपी में कि कर्ज माफी का फैसला हो गया, पहली कैबिनेट में था, आप भी थे, लेकिन उसको लेकर के था कि पहले बॉन्ड होगा, अब मसला फंस रहा है। कब तक मिलेगी राहत यहाँ? कब तक कर्ज माफी लोगों तक, किसानों तक पहुँच जाएगा? देखिए, 15 साल से इस प्रदेश की व्यवस्था बहुत जर्जर रही है। अपना और अपनों के लिए सोचा गया, कभी प्रदेश के लिए सोचने की किसी के पास समय नहीं था। ये सरकार है, एक सन्यासी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए सोचना, किसान के लिए सोचना, नौजवान के लिए सोचना। बजट हमारा आ रहा है,
हमने पहली कैबिनेट में फैसला लिया है, जो लोग बहुत हम पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने किसानों के लिए जो पानी दिया जाता है नहर नालों में, उनकी सफाई तक नहीं की थी। पिछली बार आपने देखा होगा गेहूँ कितना खरीदा गया, हमने 5,000 गेहूँ के खरीद केंद्र हमने खोले हैं, नीम कोटेड यूरिया हम लोग लेकर आए हैं और किसान को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम हमने शुरू किया है। तो ये लोग अपना गिरेबान में झांक कर देखें। इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों को क्योंकि जनता ने इनको नकारा है, इनकी नीतियों को नकारा है, इनकी सोच को नकारा है। तो श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि किसानों की मांग और उनके आंदोलन पर सियासत नहीं हो। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। आपको बता दें, योगी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही कर्ज माफी को लेकर फैसला हो गया था, लेकिन अमल में अब तक शायद फैसला नहीं आ पाया रहा है, तब तक नहीं पहुंच पाई। उधर लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देखिए, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है माध्यमिक शिक्षा कार्यालय पर धरना दे रहे थे। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर यह धरना चल रहा था। फिर क्या था, पुलिस वहां पर पहुंची और लाठीचार्ज करके सभी को वहां से खदेड़ दिया। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय पर धरना दे रहे थे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर यह धरना चल रहा था। वहां पर पुलिस पहुंची और फिर हालात थोड़े खराब हुए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा भीड़ को वहां से खदेड़ने के लिए। भीड़ और पुलिस के बीच वहां पर धक्का मुक्की हुई है। देखिए, वहां से फिर भीड़ को जब खदेड़ा गया तो लाठीचार्ज किया गया। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर लखनऊ से यह तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठियां भांजी भीड़ को वहां से हटाने के लिए, भीड़ को वहां से खदेड़ने के लिए। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और धरना वहां पर चल रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची, फिर पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़ा, बैरिकेडिंग कर दी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।